नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस अगले वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ सेंटेंस एंड व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है क्या होता है? सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य मतलब किसे कहा जाता है, क्या होता है, ये हम आपको इस पे बताने वाले हैं। तो सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य। इसका हिंदी में डिफिनेशन होता है कि शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है जो कि अर्थ को पूरा करता है। यदि अर्थ नहीं आता है तो वह वाक्य नहीं है। जैसे हम कुछ भी बोल दिए, यदि उसका अर्थ नहीं आ रहा है तो उसको वाक्य नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह अपना अर्थ पूरी तरह से व्यक्त न करे। तो सेंटेंस की हिंदी में क्या परिभाषा होती है कि शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है जो कि अर्थ को पूरा करता है। और इंग्लिश में होता है कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंप्लीट सेंस या मेक्स सेंस। हम मतलब दोनों तरफ से बोल सकते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, या हिंदी में भी बोल सकते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है जो कि अर्थ को पूरा करता है। यदि अर्थ पूरा नहीं कर रहा है तो वह वाक्य नहीं होता है। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करिए। लिख कर भी मैं समझा रहा हूँ। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words which is makes complete sense। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है जो कि अर्थ को पूरा करता है। यदि अर्थ पूरा नहीं होता है तो वाक्य नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं कि राम गोज प्ले चेस गेम्बल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर राम गोज प्ले चेस गेम्बल, इसका अर्थ कोई नहीं आ रहा है तो ये वाक्य नहीं है। हम इसको तो लिखे तो हैं, जैसे शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, इसको हम लिख दिए हैं, लेकिन यह क्या है कि यह अपना अर्थ पूरा नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। अभी जैसे एक दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए कि राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, इसका पूरा अपना अर्थ आ रहा है, तो ये क्या है? ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस की डिफिनेशन ये होती है कि शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है जो अर्थ को पूरा करे। यदि अर्थ दे रहा है तभी वह वाक्य है, यदि अर्थ नहीं दे रहा है तो वाक्य नहीं है। तो इसीलिए सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है जो कि अर्थ को पूरा करता है। यदि अर्थ पूरा नहीं होता है तो वाक्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस की डिफिनेशन हो गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? सब्जेक्ट का हिंदी यदि हम जानेंगे तो तीन हिंदी उसका होता है, कर्ता, विषय व उद्देश्य। जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का हिंदी आ जाएगा वहाँ पर कर्ता। यदि किताब की बात होगी तो सब्जेक्ट का हिंदी हो जाएगा विषय। यदि हम क्या करना चाहते हैं उसकी बात होगी तो सब्जेक्ट का हिंदी हो जाएगा उद्देश्य। और प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है? विधेय। प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है? विधेय। तो चलिए अब हम आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है,
पहला है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? कर्ता। इंग्लिश ग्रामर में जब भी हम पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का हिंदी क्या होगा? कर्ता। तो अब सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? कर्ता। मतलब कर्ता से ही क्लियर हो रहा है कि कर्ता कौन होता है? कर्ता कार्य करने वाला, क्योंकि जो भी व्यक्ति होता है वाक्य में वो कार्य करने वाला ही होता है, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति की कोई कार्य नहीं होता है। तो कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि हु डू द वर्क, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हु डू द वर्क, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति के कोई कार्य होना संभव नहीं है। तो जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसका हिंदी यही है कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो यदि आई मीन्स क्या होता है? मैं। यदि मैं नहीं होता तो स्कूल कौन जाता? स्कूल जाने वाला कोई नहीं होता। तो आई जो है ये है तभी नहीं स्कूल जाता है। यदि हम इसको हटा देंगे तो स्कूल कौन जाता है? कोई नहीं। तो आई है तभी स्कूल जाता है। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो इससे ये साफ हो रहा है कि कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है उसी को कर्ता कहते हैं, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति के कोई कार्य नहीं होता है। तो सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या आती है कि जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। ये एकदम आसान भाषा में है। हु डू द वर्क, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है। अब सब्जेक्ट कितने होते हैं? अब यहाँ पर बात आ गई कि सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। पहला है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। पहला है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। नाउन भी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम होता है। और प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान मतलब नाउन के स्थान प्रयोग होता है उसको नाउन कहा जाता है। तो नाउन व प्रोनाउन कर्ता कितने होते हैं? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है। तो ये था सब्जेक्ट का डिफिनेशन। यह है क्या है? सब्जेक्ट का डिफिनेशन कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट सेंटेंस का दूसरा भाग होता है। ठीक है। दूसरा है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है? विधेय। प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है? विधेय। अब वाक्य जो होता है, वाक्य में सब्जेक्ट को क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, लेकिन अब प्रेडिकेट क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो चलिए हम प्रेडिकेट आपको बता रहे हैं कि जो वाक्य लिखा है, कोई मतलब मान लीजिए कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसमें सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद जो लिखा रहता है, मतलब एक साधारण भाषा से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बाद जो कुछ लिखा रहता है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। एकदम मतलब सीधी सी बात है कि वाक्य में कर्ता के बाद जो कुछ लिखा रहता है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है। जैसे प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या होती है कि एनीथिंग राइट और सेज अबाउट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ लिखा या कहा जाता है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एनीथिंग राइट और सेज about subject in the sentence
इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। एनीथिंग राइट और सेज अबाउट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या है कि वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ लिखा हुआ पढ़ा जाता है या कहा जाता है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है कि मोहन जंप्स इनटू द रिवर। ठीक है, मोहन जंप्स इनटू द रिवर, इसका हिंदी है कि मोहन नदी में कूदता है। तो यहाँ पर ये है मोहन, ये क्या है, ये कार्य करने वाला है, ये तो क्लियर है, मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी जंप्स इनटू द रिवर, ये क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि किसके बारे में बताया जा रहा है, मोहन के बारे में। जंप्स इनटू द रिवर, नदी में कूदना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको सब्जेक्ट कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। जंप्स इनटू द रिवर, नदी में कूदना, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि नदी में कूदना, और कौन कूदता है, मोहन, तो इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या है, जंप्स इनटू द रिवर, नदी में कूदना। ठीक है, तो प्रेडिकेट की डिफिनेशन क्या है, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, एनीथिंग राइट और सेज अबाउट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ वाक्य में लिखा हुआ कहा जाता है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि मोहन जंप्स इनटू द रिवर, मोहन नदी में कूदता है, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, और जंप्स इनटू द रिवर प्रेडिकेट है। बात समझ में आई? तो अभी यहाँ पर प्रेडिकेट जंप्स इनटू द रिवर है, तो अब यहाँ पे बात आएगी कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। तो प्रेडिकेट के यहाँ पे 2 भाग होते हैं। अब प्रेडिकेट के जो 2 भाग हैं उसको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और इसमें यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें आप बताइए।